स्टार्टिंग करते हैं। पहले हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज को, टर्मिनोलॉजी के एक एक थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सवालों को करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका हर क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, सभी क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आएगा। कुल मिला के 50 क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम हॉल में और सभी क्वेश्चन के लिए 1.5 मार्क्स आपको दिया जाएगा 3 घंटे के अंदर, यानी टोटल मार्क्स आपका 75। टाइम मिलेगा आपका 3 आवर्स और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए आज की क्लासेस को स्टार्टिंग करते हैं। पहला हम लोग समझेंगे आज की क्लासेस में लिनक्स के बारे में। लिनक्स है क्या? देखिए, व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कोई कंपनी लिनक्स के ऊपर मालिकाना अधिकार नहीं रख सकता है। ये सबके लिए है, ये खुले तौर से सबके लिए है। कोई कंपनी इसके ऊपर दावा नहीं कर सकता है और हर व्यक्ति के लिए है। ये फ्री है, ओपन प्लेटफॉर्म है, सभी के लिए फ्री है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स योर कंप्यूटर टॉक टू हार्डवेयर एंड रन सॉफ्टवेयर। पहले आते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर है क्या ना? कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट जिसको आप देख सकते हो और साथ ही साथ उसको टच कर सकते हैं, विजिबल है और साथ ही साथ उसको आप टच कर सकते हैं। जैसे कि आपका मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा, है ना। और सॉफ्टवेयर यानी वो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर जिसको तो आप देख सकते हो विजुअली, मगर उसको आप टच नहीं कर सकते हो। विंडोज हो गया, ब्राउजर, ठीक, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये सारे सॉफ्टवेयर हो गए। तो लिनक्स क्या करता है? आपका कंप्यूटर को बातचीत करवाता है। किसके साथ बातचीत करवाता है? हार्डवेयर के साथ, और सॉफ्टवेयर को बढ़िया तरीके से चलवाता है। इट इज द सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या करता है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के और हमारे जो यूजर हैं, यानी आप लोग जब कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में काम करता है। आसान शब्द में अगर हम लोग समझते हैं तो लिनक्स है क्या? लिनक्स को जब आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं, आप कंप्यूटर को जब कमांड देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, उस इंस्ट्रक्शन को लिनक्स समझेगा। आपकी इंस्ट्रक्शन को, कमांड को लिनक्स समझेगा और उसके बाद लिनक्स हार्डवेयर को बोलेगा कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है, अब तुम इसके ऊपर काम को अंजाम दो। बेसिकली ये आपके कंप्यूटर और आपके जो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं लिनक्स। लिनक्स का कर्नेल वाला हिस्सा। कर्नेल क्या है? पहले इस चीज को याद रखिएगा कि कर्नेल लिनक्स का हार्ट है और साथ ही साथ कर्नेल लिनक्स का ब्रेन, दोनों कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है, उसी प्रकार लिनक्स का अगर हार्ट या फिर ब्रेन हम लोग कह सकते हैं, वो है कर्नेल। कर्नेल इज द मेन कोर पार्ट ऑफ द लिनक्स। कर्नेल क्या है ना? लिनक्स का एकदम कोर वाला हिस्सा, यानी इसका केंद्र में जो पार्ट रहता है वो है कर्नेल। इट डायरेक्टली टॉक्स टू हार्डवेयर। हार्डवेयर के साथ सीधी तौर पर कौन बातचीत करता है ना? वो होगा कर्नेल। अब कर्नेल का वर्क देखेंगे, कर्नेल का काम को देखेंगे। पहला, मैनेजेस द मेमोरी। सभी मेमोरी को वो मैनेज करता है, यानी सभी मेमोरी को सुचारू रूप से वो मेमोरी काम कर सके, इसके ऊपर वो सुनिश्चित करता है, जैसे कि रैम। उसके बाद कंट्रोल सीपीयू। सीपीयू के कामकाज की ओर देखरेख कौन करता है ना? कर्नेल। ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है हैंडल्स द डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड या फिर प्रिंटर। कीबोर्ड या फिर प्रिंटर, विभिन्न प्रकार का जो हार्डवेयर होते हैं,
इसको वो हैंडल करता है, इसको देखरेख करता है। यानी 3 पॉइंट में हम लोग देख लिए कार्नेल का वर्क, कार्नेल का कामकाज। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आसान भाषा में, आसान ट्रिक के साथ हम लोग इस चीज को समझ लेंगे कि कार्नेल बराबर क्या है, ब्रेन ऑफ लिनक्स। लिनक्स का ब्रेन कौन, कार्नेल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये कार्नेल है, ये कार्नेल एकदम अंत में। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कार्नेल है, इसको हम लोग समझेंगे आसान भाषा में पिक्चर के साथ। ठीक, पूरा लिनक्स का ये सिस्टम होता है, इसी ढांचे की ओर लिनक्स काम करता है। सबसे बाहरी लेयर क्या होता है ना, आपका एप्लीकेशन। सबसे बाहरी वाला हिस्सा एप्लीकेशन। ठीक है, एकदम बाहर का जो पार्ट होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन वाला, सबसे बाहर का हिस्सा। बाहर का एकदम हिस्सा, ये जो रिंग बना है ना, इस रिंग का एकदम बाहर वाला पार्ट है एप्लीकेशन। उसके बाद बाहर से हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं, हम लोग बाहर से अंदर की ओर मूव कर रहे हैं ना। उसके बाद दूसरा लेयर आता है बाहर से अंदर की ओर, शेल। ये सेकंड लेयर, एप्लीकेशन फर्स्ट लेयर, सेल सेकंड लेयर। बाहर से अंदर तीसरा लेयर है कार्नेल। ठीक है, और बीच में कौन रहता है, हार्डवेयर। ठीक, ये यहां पर अंत में हार्डवेयर। तो एप्लीकेशन, फिर सेल, फिर कार्नेल और फिर हार्डवेयर। ठीक, इस प्रकार से आप जब इंस्ट्रक्शन को देते हो एप्लीकेशन के माध्यम से, वो सेल में जाएगा, वो कार्नेल, और कार्नेल सीधा हार्डवेयर से बात करता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं सेल। देखिए यहां पर सेल था ना, सेकंड लेयर। अगर अंदर से बाहर की ओर बढ़ते हैं, अगर अंदर से, तो ये कर्नेल होगा, और ये तीसरा लेयर है, ये अंदर से बाहर की ओर। क्वेश्चन में दोनों तरफ से कुछ सवाल पूछे जाएगा कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। चलिए सेल क्या है ना, सेल आपका कमांड इंटरप्रेटर, यानी कमांड का अनुवादक, आदेश का या फिर निर्देश का अनुवादक। इंटरप्रेटर का मतलब होता है अनुवादक। सेल इज अ ट्रांसलेटर। सेल क्या है, एक अनुवादक की भूमिका में सेल काम करता है। ट्रांसलेटर कौन होते हैं, हम सभी को पता है कि मान के चलिए कि दो व्यक्ति जो एक दूसरे के भाषा को बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो तीसरा एक व्यक्ति ऐसा होगा, इन दोनों की भाषा को उसको पता रहेगा और दोनों व्यक्ति को अनुवाद करके समझा देगा। तो उसी प्रकार का सेल क्या है, एक ट्रांसलेटर है। सेल क्या है, ट्रांसलेटर है। इट कन्वर्ट्स योर कमांड्स इनटू द मशीन इंस्ट्रक्शन। आप जब कमांड देते हो कंप्यूटर का, जो आप अपने भाषा में कंप्यूटर को जो कमांड देते हो, निर्देश देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, कंप्यूटर उसको पहले क्या वो समझ लेगा? नहीं, कंप्यूटर उसको नहीं समझता है, डायरेक्टली कंप्यूटर उसको नहीं समझता है। उसको समझने के लिए सेल का जरूरत होता है। सेल उस भाषा को, यानी आपकी भाषा को कंप्यूटर के जो मशीन लैंग्वेज में इसमें तब्दील कर देता है। इसके बाद कंप्यूटर उसको समझ पाता है। सेल टेल्स द सिस्टम सोर्स फाइल। ठीक है, आसान भाषा में इजी ट्रिक, सेल बराबर ट्रांसलेटर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल क्या है, तो आप आंसर बताइएगा, सेल ट्रांसलेटर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टर्मिनल। अब देखते हैं टर्मिनल, ये जो वर्ड आपका लिनक्स में बार बार पूछा जाता है, एक टर्मिनल बोल करके वर्ड आता है लिनक्स में। टर्मिनल है क्या? टर्मिनल इज द प्लेस वेयर यू टाइप कमांड्स। टर्मिनल एक जगह होता है जहां पर आप आपका कमांड को, यानी आपके इंस्ट्रक्शन को, आदेश को आप टाइप कर सकते हो। इट इज लाइक कमांड प्रॉम्प्ट इन विंडोज। विंडोज में जिस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट दिया जाता है, आप जिस तरह से विंडोज को चाहते हैं वो आपके हिसाब से काम करे, ठीक उसी प्रकार का टर्मिनल होता है जो लिनक्स में आपका कमांड को ग्रहण करता है।
अब आते हैं फाइल सिस्टम। लिनक्स स्टोर्स द फाइल्स इन अ ट्री स्ट्रक्चर। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लिनक्स किस प्रकार से अपना फाइल को स्टोर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ना, ट्री स्ट्रक्चर, यानी पेड़, एक पेड़ के भांति फाइलों को वो स्टोर करता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रूट डायरेक्टर, रूट डायरेक्टरी। कोई भी चीज लिनक्स में स्टोर किस तरह से होता है, रूट डायरेक्टरी। और ये जो सिंबल है ये बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछता है कि ये रूट डायरेक्टरी का सिंबल है। रूट यूजर किसको कहते हैं ना, रूट इज द सुपर यूजर, एडमिन। रूट यूजर का मतलब होता है एडमिन। जैसे व्हाट्सएप में देखिएगा एक ग्रुप बना हो रहता है, उस व्हाट्सएप के ग्रुप में एडमिन बोल करके 2-3 लोग रहते हैं, यानी वो व्यक्ति जो उस ग्रुप में मेन यूजर हैं और वो मैसेज करते हैं। ठीक है, मेन मैसेज ग्रुप का अधिकार इन एडमिन व्यक्तियों के पास रहता है। इसी प्रकार से रूट यूजर लिनक्स में वो व्यक्ति, वो लोगों का समूह होता है जो लिनक्स के ऊपर किसी भी प्रकार का अधिकार को कंट्रोल करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और रूट यूजर के पास कौन सा कैपेबिलिटी या फिर कौन सा कंट्रोल पावर रहता है, इस चीज को देखते हैं। पहला, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा, डिलीट द सिस्टम फाइल, सिस्टम फाइल को वो डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं आगे की ओर। कमांड्स, लिनक्स में कुछ कॉमन कमांड्स का यूज होता है और इन कॉमन कमांड्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। लिनक्स का कुछ फेमस कमांड और इनका इस्तेमाल देखिए। पहला, is कमांड, इसका मतलब होता है फाइल को दिखाना, सोर्स फाइल। उसके बाद cd कमांड, cd का कमांड का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, किसी भी प्रकार का जो डायरेक्टरी रहता है उसको चेंज करना। pwd का मतलब क्या होता है, शो करंट पाथ, करंट पाथ को दिखाना। mkdir, इसका मतलब होता है कि क्रिएट फोल्डर, फोल्डर को क्रिएट करना। और rm का मतलब क्या होता है, डिलीट फाइल, फाइल को डिलीट करना। चलिए आते हैं अब आगे की ओर। अभी इसी के ऊपर जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग करने वाले हैं। चलिए पहला सवाल आपका स्क्रीन पर, पहला फर्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द लिनक्स कर्नेल। लिनक्स कर्नेल का मुख्य रोल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, 4 ऑप्शन दिया गया है। मैनेज यूजर अकाउंट्स, ऑप्शन बी एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रोवाइड ग्राफिकल इंटरफेस, या फिर ऑप्शन डी स्टोर फाइल्स परमानेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, यानी एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में यह काम करता है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यहां पर जहां पर आप काम कर रहे हो, इस करंट डायरेक्टरी को कौन सा कमांड डिस्प्ले करता है, यानी आपको दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, pwd। अभी करवाएं तो जो करवाएं थ्योरी क्लासेस में, उसके ऊपर बेस्ड किया हुआ सवाल है और ये सवाल आपकी एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, इन लिनक्स विच कंपोनेंट इंटरप्रेट्स यूजर कमांड। लिनक्स में कौन सा हिस्सा होता है, लिनक्स का कौन ऐसा हिस्सा होता है जो इसका कमांड को समझता है, अनुवाद करता है। अभी हम पढ़ाएं कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ना, ऑप्शन सी, यानी सेल। सेल क्या करता है ना, सेल कमांड को इंटरप्रेट करता है, यानी कमांड को वो समझता है, अनुवाद करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, विच कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी में कौन सा कमांड फाइलों को लिस्ट करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन, शो, लिस्ट,
इस कमांड या फिर व्यू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा 4C। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है? नाउ व्हाट डज कमांड cd डू? कमांड cd क्या करता है, इसका काम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। तो 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, मूव्स टू द रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी को मूव करवाना। ऑप्शन बी, मूव टू प्रीवियस डायरेक्टरी, पहला डायरेक्टरी की ओर मूव करना। या फिर ऑप्शन सी, मूव्स वन डायरेक्टरी अप, एक डायरेक्टरी आगे की ओर लेके जाना। या फिर डिलीट्स डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को मिटा देना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मूव्स वन डायरेक्टरी अप। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ना निम्नलिखित में से कौन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है? 4 ऑप्शन, विंडोज, उबंटू, मैक ओएस या फिर ऑप्शन डी, डीओएस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उबंटू। अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स? लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए, सिंगल यूजर, ऑप्शन बी, क्लोज्ड सोर्स, ऑप्शन सी, मल्टी यूजर एंड ओपन सोर्स, या फिर ऑप्शन डी, रियल टाइम ओनली। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मल्टी यूजर एंड ओपन सोर्स, यानी एक समय में बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और खुले तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी इसके ऊपर मालिकाना अधिकार हक जमा नहीं कर सकता है। अब आते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, तैयार करने के लिए कौन सा कमांड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, MKDIR, ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द RM कमांड? RM कमांड का फंक्शन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा रिमूव फाइल, ऑप्शन बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है विच सिंबल रिप्रेजेंट रूट डायरेक्टरी इन लिनक्स। ना रूट डायरेक्टरी किस सिंबल दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है और इतना बार हम अभी पढ़ा चुके हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। एक फाइल में, लिनक्स में एक फाइल में कौन सा कमांड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि फाइल का जो कंटेंट है, यानी फाइल में कौन सा चीज है, इसको देखने के लिए कौन सा कमांड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कैट कमांड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज अ शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अ सेट ऑफ कमांड्स रिटन इन अ फाइल। ठीक है, कमांड्स का एक समूह जो एक फाइल में लिखा रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि विच कमांड इज यूज टू चेंज फाइल परमिशन। कौन सा कमांड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे फाइल परमिशन को बदलने के लिए? क्वेश्चन नंबर
13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए CHMOD। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है व्हाट डज द टिल्ड सिंबल रिप्रेजेंट इन लिनक्स। ये जो सिंबल है इसको हम लोग टिल्ड सिंबल बोलेंगे, TILDE, टिल्ड सिंबल। इस टिल्ड सिंबल किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसा वेब का जैसे सिंबल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन सी होम डायरेक्टरी, ऑप्शन सी होम डायरेक्टरी। अब आते हैं आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, विच कमांड इज यूज टू मूव और रीनेम फाइल। किस कमांड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि मूव के लिए या फिर फाइल का नाम को चेंज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए MB, ठीक है, MB यानी ऑप्शन। सवाल आपसे पूछ रहा है कि पार्टीशनिंग मीनिंग यानी पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 लिनक्स पार्टीशनिंग से, ठीक है, तो लिनक्स पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिवाइडिंग डिस्क, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन इन MBR। MBR में मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन की संख्या कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 2 ना। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन बी यानी 4। तो MBR में मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन कितने होती है ना, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि एक्सटेंडेड पार्टीशन इज यूज्ड फॉर। क्या पूछ रहा है कि एक्सटेंडेड पार्टीशन किस लिए इस्तेमाल होता है, किस कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन, बूट, लॉजिकल पार्टीशन, रैम या फिर स्वैम्प। करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी लॉजिकल पार्टीशंस, लॉजिकल पार्टीशन यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है जीपीटी सपोर्ट्स, जीपीटी किस चीज को सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए 2 टेराबाइट को, ऑप्शन बी अनलिमिटेड पार्टीशन को, ऑप्शन सी 4 पार्टीशन को या फिर ऑप्शन डी नो पार्टीशन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा 4 का बी यानी अनलिमिटेड पार्टीशंस, अनलिमिटेड पार्टीशन यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, विच टूल इज यूज्ड फॉर पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का होगा F डिस्क। क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर F डिस्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है कि लॉजिकल पार्टीशनिंग इज क्रिएटेड इनसाइड। तो लॉजिकल पार्टीशन किसके अंदर क्रिएट किया जाता है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी एक्सटेंडेड, ऑप्शन सी रूट या फिर ऑप्शन डी स्वैम्प। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर 6 का बी यानी एक्सटेंडेड। क्या होगा, एक्सटेंडेड, ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि विच पार्टीशन इज ऑप्शनल। इनमें से कौन सा पार्टीशनल ऑप्शनल है। ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी स्वैप, ऑप्शन सी बूट या फिर ऑप्शन डी नन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्वैप। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से आपसे क्या पूछ रहा है कि पार्टीशन टेबल स्टोर्स, पार्टीशन टेबल किस चीज को जमा करके रखता है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए फाइल्स, ऑप्शन बी
डिस्क इन्फो, ऑप्शन सी रैम, या फिर ऑप्शन डी सीपीयू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आपका डिस्क इन्फो। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक फुल फॉर्म पूछा गया है। इस फुल फॉर्म को देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। ना आपसे पूछा जा रहा है MBR स्टैंड्स फॉर। आप एक चीज को याद रखिएगा, लगभग 4 से 5 सवाल आपके पूरे जो पेपर में वो फुल फॉर्म से आएगा। 4 से 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फुल फॉर्म, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन फुल फॉर्म में आएगा, इस चीज को याद रखिएगा। 4 से 5 क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के ऊपर फुल फॉर्म सवाल पूछा जाएगा। तो अभी सवाल पूछ रहा है MBR का फुल फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 MBR का फुल फॉर्म। MBR का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए मेन बूट रिकॉर्ड, या फिर ऑप्शन बी मास्टर बूट रिकॉर्ड, या फिर ऑप्शन सी मेमोरी बूट रिकॉर्ड, या फिर ऑप्शन डी मशीन बूट रिकॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग पता करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड। ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए अब आप बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, फिर से आपका एक और सवाल आ रहा है जो कि फुल फॉर्म बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 भी फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है, और इस सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? जीपीटी स्टैंड फॉर, जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जनरल पार्टीशन टेबल, ऑप्शन बी GUID पार्टीशन टेबल यानी गुइड पार्टीशन टेबल, या फिर ऑप्शन सी ग्लोबल पार्टीशन टेबल, या फिर ऑप्शन डी ग्राफ पार्टीशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि स्वैप पार्टीशन साइज डिपेंड ऑन। तो स्वैप का जो पार्टीशन होता है ये किसकी और डिपेंड करता है? ऑप्शन ए सीपीयू के ऊपर, ऑप्शन बी रैम के ऊपर, ऑप्शन सी जीपीयू के ऊपर, या फिर ऑप्शन डी HDD के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रैम के ऊपर। और रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट में आप बताइएगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है? विच पार्टीशन होल्ड्स OS, ठीक है। इनमें से कौन सा पार्टीशन OS को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को होल्ड करता है? ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी स्वैप, या फिर ऑप्शन डी बूट। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी रूट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है विच कमांड शोज पार्टीशन, कौन से कमांड पार्टीशन को दिखाता है? क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है? विच इज मॉडर्न पार्टीशन स्कीम, तो इनमें से कौन मॉडर्न पार्टिसिपेंट स्कीम का हिस्सा है? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए MBR, ऑप्शन बी जीपीटी, ऑप्शन सी फैट, या फिर ऑप्शन डी NTFS। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 का करेक्ट आंसर होगा जीपीटी, है ना। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जीपीटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है? विच पार्टीशन इज माउंटेड एज रूट डायरेक्टरी, ये रूट डायरेक्टरी का सिंबल है ना। याद रखिएगा ये जो सिंबल है ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम लोग रूट डायरेक्टरी, ये रूट डायरेक्टरी का सिंबल है, यानी ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर।